तो बताइए मौलाना, 12 रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, ईद मिलाद अनकरीब है, तो मुसलमानों में एक जोश होता है कि हर साल जिस तरह ईद मिलाद मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, बहुत ही आलीशान पैमाने पर होता है। पिछले 1 साल 2 साल से इस तरह के हालात नहीं हैं। तो क्या इस मरतबा हुकूमत की जानिब से क्या इजाज़त मिली है कि ईद मिलादुन्नबी मनाने का, या फिर कुछ गाइडलाइंस दिए गए हुकूमत की जानिब से? आप आज कमिश्नर से भी मुलाकात किए थे, तो क्या नतीजा निकल कर आया है? सबसे पहले मैं ये खुशखबरी सुनाना चाहूँगा कि इस मरतबा रबीउल अव्वल का चाँद खुद हमारे शहर में देखा गया, जिसकी वजह से 19 तारीख़ को इंशाअल्लाह मिलाद 12 रबीउल अव्वल का दिन मुकर्रर किया गया है। मैं तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह करे कि ये महीना जो रबी का महीना है हमारे दरमियान में एक बहार लेके आए, एक अलग सी जो कैफियत है, सबके दिलों में उलझन सी है, बिज़नेसमैनों में भी, मुलाजिमों में भी और घरों में भी। अल्लाह इस कैफियत को ख़त्म फरमाए। चूँकि कई दिनों से ये बात देखी जा रही है और 2 सालों से तकरीबन ये हमारे ऊपर हालात हैं, जिसकी वजह से हुकूमत हर मौके पर, ईदों के मौके पर गाइडलाइंस जारी करती है। अभी गणेश के त्यौहार के मौके पर भी गाइडलाइंस जारी किया, दशहरे का मौका आया है तो उस वक्त पर भी गाइडलाइंस जारी किया, अब मिलाद है तो उस मौके पर भी हुकूमत की तरफ से एक गाइडलाइंस जारी हुई हैं, जिसकी वजह से ये बात वाज़े तौर पर ज़िक्र किया गया कि चूँकि मिलाद में जुलूस निकला करता था, वो अब जुलूस नहीं निकाल सकते। नंबर 1। नंबर 2, मैदानों के अंदर एक बहुत बड़ा मजमा जमा होकर मिलाद के जश्न को मनाते थे, तो उसको भी रोक दिया गया है कि कहीं भी किसी भी तरह मैदानों के अंदर जमा ना हो। अलबत्ता मस्जिद के अंदर जितनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के एतबार से आप वहाँ जो भी मिलाद का जलसा रखना चाहते हैं आप कीजिए, आपके लिए किसी तरह की रुकावट नहीं है। क्योंकि जो गाइडलाइंस आए हैं उसमें एक लिखा गया है कि 100 आदमी ही फ़कत मस्जिद के अंदर जमा हो सकते हैं। आज हम उस सिलसिले में कमिश्नर से भी मुलाकात की, जिसमें जुलूस मोहम्मदी के कन्वीनर हों, सेक्रेटरी साहब हों और सदर साहब हों, और इसी तरह मस्जिद बिलाल के ज़िम्मेदारान और जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान, ये सब मिलकर कमिश्नर साहब से मुलाकात किए और उनसे ज़िक्र किए कि मस्जिद एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है। एक छोटी मस्जिद में अगर 100 लोग जमा हो जाएं तो मसला खड़ा हो सकता है। अगर बड़ी मस्जिद में सिर्फ 100 आदमी अंदर रहें तो बाहर लोग खड़े होकर परेशान होंगे। उसकी वजह से आप ये ऐलान करें तो बहुत मुनासिब होगा कि जहाँ जितनी कैपेसिटी है उतने लोग अंदर पहुंचकर इबादत करें, नमाज़ें पढ़ें, या जो भी आप मिलाद के मौके पे करते हैं, बयानात वगैरह सुनना है, आप शौक़ से कीजिए। इसमें किसी तरह की, अलबत्ता चूँकि रात 10 बजे तक आपके लिए सारी इजाज़तें हैं, 10 बजे से कर्फ्यू है, वो तो बाकी रहेगा। उस वक्त तक आप जो भी करना चाहें कर लें। हाँ, उम्मीद है कि इस साल जैसा गुज़िश्ता साल, तो कमिश्नर साहब का भी कहना ये था और दूसरे अहबाब का भी कहना ये था, ये जो हमारे ऊपर प्रेशर है और लोग भी परेशान हैं, ये मुकम्मल तौर पर परेशानी दूर हो जाए, इसलिए आप भी दुआ करें। उन्होंने हर मुसलमान से गुजारिश की है कि वो इस मुबारक मौके पर दुआ करें कि मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। हम जैसे भाईचारगी के साथ यहाँ बग़ैर किसी परेशानी के ज़िंदगी गुजारा करते थे, उसी तरह वो दौर दोबारा लौट कर आ जाए, ये दूर दराज का ये सब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। मैं हमारे तमाम जिन जिन तक भी मेरी बात पहुँच रही है उनसे एक अदब से, एक आजिज़ाना और एक खाकसाराना गुजारिश करना चाहूँगा कि इस मुबारक महीने में आप दुआ फरमाएं कि ये सारी परेशानियां ख़त्म होकर फिर दोबारा वही दौर लौट कर आ जाए कि एक मुलाजमत के लिए आदमी परेशान है, एक तिजारत के लिए परेशान है, या फ़लाँ चीज़ नहीं हो रही उसकी वजह से, या फ़लाँ के घर में ये बीमारियां वो बीमारियां, एक डर सा लगा हुआ है। अल्लाह इस डर को दिलों से निकाल दे और फिर पूरे जज्बे के साथ ज़िंदगी हम गुज़र बसर करें। इसके लिए मैं तमाम जिन जिन तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो सब के हक़ में दुआ फरमाएँ। मौलाना, अगर कोई मिलाद के दिन गलत हरकत होती है या जुलूस के शक्ल में कुछ भी अगर होगा, तो क्या इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी क्या इस सिलसिले में? जी हाँ, कमिश्नर साहब ने बिल्कुल साफ तौर से कहा है कि गणेश के मौके पर भी कुछ लोग इस तरह से करना चाहे तो उन पर भी कानूनी गिरफ्त की गई।
और दशहरे के मौके पर भी बहुत सारे एमएलए की तरफ से गुजारिशात आई, तो उनसे भी यही कहा कि अगर कोई भी खिलाफ वर्जी अगर करेगा तो हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, वहाँ कोई झोल नहीं होगा। इसी तरह मीलाद के मौके पर भी किसी एक मज़हब के लिए नहीं है, यह पूरे हिंदुस्तानियों के लिए है, मुल्क वासियों के लिए है। जो भी अगर गलत काम करेगा उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई करना है ज़रूर हम करेंगे, वहाँ कोई रियायत नहीं बरतेंगे, ताकि अमन बरकरार रहे, यहाँ के अमन में किसी तरह का कोई भेदभाव ना रहे। इस तरह की बात कमिश्नर साहब ने जिक्र फरमाई। और एक आखिरी बात है, हर साल की तरह लोग मिलाद की रात में बाइक में गाड़ियां चलाते हैं, कई सारे लोग हादसे में इंतकाल भी कर चुके हैं, तो उन नौजवान को आप क्या कहें? सबसे पहली बात यह है कि ये व्हीलिंग करना, 3-3, 4-4 अफराद बैठ के जाना, ये बिल्कुल गलत बात है, क़ानून के ख़िलाफ़ भी है। और इस वक्त कोर्ट के तरफ से भी ये अहकामात जारी किए गए हैं कि अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो फ़ाइन भी लगाएं। और कमिश्नर साहब का भी अभी करीब में भी बयान आया था कि व्हीलिंग की वजह से हमारे नौजवान बहुत ज़्यादा हादसात के शरीक हो रहे हैं। अरे भाई ये मरता है ठीक है, लेकिन जाकर जिस कार को टक्कर मारेंगे या जिस सवारियों को टक्कर मारेंगे उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। भाई तुम कौन उनकी जान लेने के लिए हक रखते हो? ये हरकत जो है बिल्कुल सरासर गलत है। इस तरह की हरकतें हमारे नौजवानों को नहीं करना चाहिए। मिलाद के मौके पर भी जिक्र कर दिया गया, रात के 10 तक आपको इजाज़त है, उसके बाद कर्फ्यू है, तो कर्फ्यू का माहौल है, तो जो कानून बनाया गया वो सबके लिए है। तो हम नौजवानों से गुजारिश करेंगे कि ये मौका इबादत करने का है, अल्लाह से मांगने का है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दरूद भेजने का वक्त है। आप घर में बैठे दरूद पढ़ें, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में दरूद भेजें, आपका दरूद पहुंचता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आपके दरूद को लेते हैं, फरिश्ते पहुंचाते हैं। तो आप ये काम कीजिए, ये छोड़कर ये गैर ज़रूरी काम व्हीलिंग करना है होटलों में, ये होटलें सब बंद रहेंगी, आप जाने की फ़िज़ा न बनाएं, ये कहेंगे।